हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूं कि महिलाओं को कौन कौन सी गायनिकोलॉजिक प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। मतलब वो कौन कौन से स्त्री रोग हैं जिनसे लगभग सभी महिलाओं को सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, अभी इस वीडियो में भी मैं 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा कि महिलाओं को कौन कौन सी स्त्री रोग से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 मैंने बता दिया, अभी तीसरा बता रहा हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब अंडाशय का जो सिंड्रोम माने एक प्रकार का विकार होता है। ये महिलाओं को होने वाला एक प्रमुख रोग होता है। लगभग ज़्यादातर महिलाएं इससे जो है वो प्रभावित होती हैं। मतलब इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि अंडाशय में होने वाला एक प्रकार का विकार है। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर अफेक्टिंग 5 to 15% ऑफ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज। तो ये मोस्ट कॉमन बीमारी है, मतलब बहुत ही सामान्य बीमारी है। ये एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब डिसऑर्डर है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन से संबंधित एक प्रकार का ये विकार है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। मतलब ये समझ लेना चाहिए, ये बीमारी जो है हार्मोन्स से रिलेटेड समस्या पैदा होती है। मतलब ये बीमारी हार्मोन्स की वजह से होता है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स जो कि निकलने चाहिए वो नहीं निकलते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं जिसको नहीं निकलना चाहिए। तो ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, जिससे लगभग 5 से 15 वुमेन्स जो है वो प्रभावित होती हैं। मतलब अगर पूरे महिलाओं की बात की जाए तो उनमें से 5 से 15% महिलाएं इस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जो है वो प्रभावित होती हैं। वो कब प्रभावित होती है? रिप्रोडक्टिव एज, मतलब उनके प्रजनन काल में ही वो प्रभावित होती है। मतलब प्रजनन काल का मतलब होता है वो अवधि जिसमें महिलाएं बच्चों को जन्म देने की उनमें क्षमता होती है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक उनमें मासिक धर्म आता है तब तक उस पीरियड में ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। अब यहाँ पे बताया गया है किस वजह से ये बीमारी होती है। तो चलिए देखिए है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, ये जो एक प्रकार का विकार है, ये इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से होता है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ कि ये जो ओवरी सिंड्रोम होता है ये क्यों होता है। तो देखिए, ये जो है इरेगुलर, जब किसी महिला को या किसी लड़की को अनियमित रूप से मासिक धर्म आता है तो इस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। और उसके बाद या कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है कि लंबे समय तक मान लीजिए उसको पीरियड नहीं आया या उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, 2-2, 4-4 महीने तक उसका पीरियड नहीं आता है, तो जिसकी वजह से यह बीमारी जो है वो हो जाती है। और ये एक और रीजन होता है जिसकी वजह से होता है, तो ऑफन एक्सेस मेल हार्मोन एंड्रोजन्स लेवल। तो जिन महिलाओं में या जिन स्त्रियों में या जिन लड़कियों में, देखिए महिलाओं का जो हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ठीक है, या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, या रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब किसी महिला को मेल हार्मोन, जिसको एंड्रोजन्स कहते हैं, मतलब पुरुषों वाला हार्मोन जब उनके शरीर में निकलने लगता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन्स हार्मोन होता है। और एंड्रोजन्स हार्मोन पुरुषों का हार्मोन होता है। जब महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बजाय एंड्रोजन्स हार्मोन निकलने लगते हैं, मतलब महिलाओं वाले हार्मोन निकलना बंद होकर पुरुषों वाले हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। ठीक है। तो इस वजह से ये बीमारी हो जाती है। अब दूसरी बीमारी के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या सी बीमारी है और ये क्यों हो जाती है।
तो इनफर्टिलिटी का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं बांझपन। मतलब बांझपन आप समझ सकते हैं कि मतलब बच्चों को ना जन्म देने की क्षमता, मतलब बच्चों को जन्म देने में अक्षम होना या सक्षम नहीं होना, उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है। About 15% of couples in Singapore are unable to conceive within 12 months of trying for a baby। यहाँ पर दिया हुआ है कि लगभग 15% जो कपल हैं सिंगापुर में वो अनेबल है कंसीव करने में विद इन 12 मंथ। मतलब सिंगापुर के 15% जो जोड़े हैं, जो स्त्री और पुरुष हैं, वो 12 महीने के अंदर प्रयास करने के बावजूद बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है, मतलब कंसीव करने में सक्षम नहीं है, मतलब गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है। Infertility is defined as not conceiving after 12 months of regular sexual intercourse without use of birth control। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। देखिए, इनफर्टिलिटी को डिफाइन किया जाता है, मतलब परिभाषित किया जा सकता है कि ये कंसीव नहीं कर पा रहे। कोई भी महिला जब लगभग 12 महीने बाद भी मतलब रेगुलर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, मतलब नियमित रूप से उनमें पति पत्नी में आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद विदाउट यूजिंग बर्थ कंट्रोल, मतलब बिना किसी प्रकार का मैं कह सकता हूँ यहाँ पे शर्माने वाली बात नहीं, मतलब कंडोम्स और गर्भ निरोधक गोलियों का बिना इस्तेमाल किए हुए जब स्त्री और पुरुष या मेल और फीमेल आपस में 12 महीने तक लगातार नियमित रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बावजूद भी उनमें वो कंसीव नहीं कर पाती महिला, वो बच्चों को जन्म देने मतलब कह सकते हैं गर्भ धारण नहीं करती है, तो इसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ज़्यादातर महिलाओं को सामना करना पड़ता है। इतना इस वीडियो में हमने देखा। अगले वीडियो में 2 और बीमारियों के बारे में बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।